कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तो किताबों से प्रेम कैसे किया जाए, थोड़ा सा है, ये 5-7 मिनट का बनाए, फिर लंबा कभी फुर्सत में बनाएंगे। हम किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे कारण होता है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है कि ज्ञान के मामले में मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं, ज्ञान सबसे ज्यादा मेरे पास है, जबकि पैसे सबसे ज्यादा उसने कमाए हैं। यानी हम लोगों की ये पूर्व धारणा है। आजकल क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास ज्ञान उपजता है ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे पास, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसके ऊपर हम अपना ज्ञान भगाड़ते, हमें नॉलेज कुछ नहीं है। जैसे आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो उसमें कुछ लोगों के मैंने शुरू से ही देख रहा हूं, हम मंदिर मस्जिद बनाए थे, अस्पताल नहीं बनाए, ये उन लोगों को पता नहीं है। हर चीज दुनिया में किस देश में मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर नहीं बने? क्या अमेरिका में नहीं बने? क्या जापान में नहीं बने? क्या सिर्फ भारत में ही मंदिर मस्जिद बने? क्या जापान में चर्चे नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं? उन्होंने, अब आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तब क्वारंटाइन सेंटरों की आवश्यकता हुई थी, और जितने भी मंदिर मस्जिद सब थे उनके पास में जितनी भी धर्मशालाएं बनी हुई थी, मंदिर परिषद ने वो धर्मशालाएं क्वारंटाइन बनाने के लिए दे दी गई। ये चीज उनके दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अज्ञानता हमें कभी भी पढ़ने नहीं देती है। कैसी अज्ञानता? पुस्तक के प्रति अज्ञानता। यानी हम किसी किताब को एक बार पढ़ ले, उस किताब को दोबारा क्यों नहीं पढ़ पाते? बस वही हमारी अज्ञानता है, वो है हमारी पूर्व धारणा। हमने दिमाग में पहले ही बना लिया कि इस पुस्तक को तो मैंने पढ़ लिया, ये पुस्तक तो मुझे पूरी आती है। ये पूर्व धारणा आपको पढ़ने नहीं देती। क्या पूरी पढ़ ली? क्या उसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जो तुम्हारे पढ़ने लायक हो? या फिर पहले ही बना लेते हैं इस किताब में गलतियां ज्यादा है, ये किताब झूठी है, इसमें शॉर्ट नोट्स है, बड़ा डिटेल नहीं है। ऐसी कई बार क्या होता है, अध्यापक जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार पुराना स्टूडेंट बैठ जाता है क्लास में और दिमाग ठनक जाता है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बैठा है, देख रहा है, सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व धारणा बना के बैठा है कि ये टॉपिक मुझे आता है। अब सिर्फ वो बैठा है, बीच में अगर कुछ पूछ ले तो उसका ध्यान किधर और ही रहता है। पूर्व धारणा हमें पुस्तक नहीं पढ़ने देती। कि कौन सी पूर्व धारणा? कि मुझे सब कुछ आता है, इस किताब से ज्यादा मुझे आता है। इसलिए दिमाग हमेशा खाली रखो, खाली दिमाग के अंदर ही कुछ आएगा, भरे गिलास को और नहीं भरा जा सकता पार्थ। इसलिए दिमाग, क्योंकि खाली जगह में ही कुछ आएगा। दिल में कोई जगह है तो ही तो कोई आके बैठेगा, तभी तो पूछा जाता है। पूछते नहीं क्या है क्या कोई? बोल कौन नहीं, कौन नहीं तो मुझे जगह दे। क्यों? क्योंकि अगर खाली जगह, तो दिमाग को खाली रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है, इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट, अगर कुछ टॉपिक की बात करें कि पढ़ना आसान, पढ़ना तो आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पढ़ लेता यार। दुनिया के कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। तुम इसलिए पढ़ रहे हो आज मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास कि तुम्हें नौकरी लगना है। अगर नहीं लगना होता तो तुम कभी नहीं पढ़ते इनके बारे में। आज तुम रामायण महाभारत इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके सिलेबस में नहीं, अगर लगा दी जाती तो तुम पढ़ते, मजबूरी में पढ़ते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं। यानी आपसे मैं कहूं क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। ऐसा जवाब नहीं, हमारी जरूरत है, हमें नौकरी लगना है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना कहीं आसान तो है नहीं, तो फिर मन लगाएं तो फिर किताबों में मन कैसे लगाएं? बात यही तो है। बात यहां मन लगाएं तो किताबों, ये मन जो है ना वो है तो हमारे वश में ही, लेकिन ये कई बार हमें वश में कर लेता। हमारे शरीर के सभी अंग जो है वो हमारे कहने पे काम करते, हाथ पांव आंखें जो भी है, लेकिन ये मन ऐसा है कि जो कई बार हमसे आगे निकल जाता है और ये हमें अपने वश में। मन एक ऐसे, अब आपकी बात यहां देखो, मन व मस्तिष्क, ये बड़ा विवाद है कि मन और मस्तिष्क एक ही है कि दो के है। किसी डॉक्टर से कहोगे तो डॉक्टर कहेगा भैया मन नाम की कोई चीज नहीं है। आप मस्तिष्क कहोगे तो मैं तेरा अभी निकाल के दे दूंगा और तेरा हाथ में पकड़ा दूंगा, ये ले मस्तिष्क। लेकिन मन के बारे में मुझे नहीं पता। कुछ विद्वान मन और मस्तिष्क को एक ही मानते हैं, लेकिन हम चर्चा करें कि क्या मन और मस्तिष्क एक ही है क्या? पहले इसकी व्याख्या तो करें। देखो, मार्केट में गए, किसी पुस्तक को आपने देखा, किसी किताब को आपने देखा, देखते ही दिमाग में आया कि ये तो उस लेखक की है। ये बात दिमाग में आई, ये बात आपके दिमाग में आई है, ये पुस्तक। अब आपके मन में कौन सी बात आएगी कि इस पुस्तक को मैं खरीद लूं, शायद मैं नौकरी लग जाऊंगा। ये बात आपके दिमाग में नहीं आई है, ये बात आपके मन में आई है। फिर आई कि इस पुस्तक का लेखक वो है जो वहां पर पढ़ाता है,
ये बात आपके मन में नहीं आई है, ये बात आपके दिमाग में आई। मन और दिमाग दोनों अलग चीजें हैं। वैसे मन का कोई अस्तित्व नहीं है शरीर के अंदर, भी फेफड़ा निकाल के दे सकते हैं, DIL निकाल के दे सकते हैं, मस्तिष्क निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मन निकाल के नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हैं तो अलग अलग। मन हमेशा ये चाहता है कि इजी काम किए जाए, आपको मन उस काम की ओर ले जाएगा जो काम करने में आसान है, क्षणिक सुख की ओर ले जाएगा। कैसे सर? क्षणिक सुख का मतलब जैसे आप बाजार में जाओ, एक तरफ समोसे की दुकान है और एक तरफ फल फ्रूट की है, तो आपका मन कहेगा भैया समोसा खा ले, क्षणिक सुख दे रहा है। जबकि भविष्य का सुख तो है कि भी समोसे वगैरह खराब करते हैं शरीर के लिए। सुबह 4 बजे उठो, आपका मन कहेगा रहने दे यार, किसी उठे पड़े हो रे नहीं। क्यों? क्योंकि क्षणिक सुख को कह रहा है, मस्तिष्क नहीं कहेगा ये बात आपका मन कह रहा है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो अच्छे कार्य की ओर ले जाता है, क्षणिक सुख की ओर ले जाता है। अच्छे कार्य नहीं, क्षणिक सुख। उस समय किस चीज में आनंद प्राप्त हो रहा है? सोने में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो मन कहेगा सो, मस्तिष्क कहेगा अरे पढ़ ले। मन और मस्तिष्क जो है उसको परिभाषित अगर हम करें तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हो सकता है एक चीज मान ली गई हो, विज्ञान के अंदर मन का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। अब बात हम करते हैं कि मस्तिष्क जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण। वैसे बात करें कि मन को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करना अगर सीखोगे, कहीं ना कहीं इसके विपरीत चलना पड़ेगा। कुछ दिन विपरीत चलो, फिर इसके समझ में आ जाएगी कि भाई साहब हमारा कहना नहीं मानेंगे। अब जो ये कह रहे हैं वही, सुबह उठने का मन नहीं किया, एक बार इसके विपरीत चलो, उठना शुरू कर दो, बाद में ये कहना ही बंद कर देगा, छोड़ यार ये मानेगा तो नहीं, चलो ठीक है उठ जा भाई तू उठ जा। एक बार इसके थोड़ा सा, या इतना भी बेवफा नहीं है कि आपका कहना ही न माने, धीरे धीरे, क्योंकि ये आपकी शरीर का अंग है, शरीर का अंग है तो एक दिन वो आपका कहना मान लेगा। मानेगा तभी जब आप इसके विपरीत कार्य करोगे, कुछ दिन विपरीत कार्य करोगे। अब मस्तिष्क जो है, मन और मस्तिष्क बता दिया। मस्तिष्क से प्रभावित होती है हमारी आंखें। कैसे? जैसे मैं एक लाइन पढ़ता हूं कि क्या लॉकडाउन खोल देना चाहिए, आप में बहुत सारों ने यही लाइन पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क ने इसे, लखनऊ शब्द को लॉकडाउन ही समझ लिया। हमारे मस्तिष्क ने आंखों को आदेश पहले ही दे दिया। यहां पर हमारी आंखें जो है वो मस्तिष्क से प्रभावित हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बात लॉकडाउन थी तो आंखों ने वही बात पढ़ दी, जबकि लिखा यहां है कि क्या लखनऊ को खोल देना चाहिए। मस्तिष्क प्रभावित है, मन से प्रभावित है हमारा मस्तिष्क। मन जैसा कहेगा मस्तिष्क वैसा मानेगा। इसलिए किताब की पूर्व धारणा मत बनाओ कि इस किताब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस किताब में इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये किताब किसी काम की नहीं है, इस किताब का लेखक अच्छा नहीं है, ये किताब मुझे याद है। ये बात अगर आपने मस्तिष्क को बोल दी तो मस्तिष्क उसी अनुसार कार्य करने लग जाए। इसलिए मस्तिष्क को जो आदेश देता है वो मन देता है। इसलिए मन में अच्छे विचार लाओ। तो किसी व्यक्ति के प्रति आप धारणा बनाते हो कि ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, वो धारणा आपके मन में बनी है। मन ने आपके मस्तिष्क को आदेश दे दिया कि व्यक्ति ऐसा ही है, और जब वो व्यक्ति आपके कभी सामने आएगा तो आपने तो धारणा पहले ही बना रखी है, वो तो उस हिसाब से ढंग से आप राम भी नहीं कर पाओगे। कुछ लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मस्तिष्क में आपके प्रति धारणा ही ऐसी बना चुके हैं। आपके मन ने मस्तिष्क को कह दिया और मस्तिष्क ने वो धारणा बना ली। अब चलिए, मन और मस्तिष्क की चर्चा हुई। मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये बात मैं बता चुका हूं। मन को अच्छे आदेश दो, मस्तिष्क को ऑटोमेटिक अच्छे आदेश मिले। इसलिए किताब के प्रति ये बनाओ कि मुझे किताब नहीं याद है, मुझे इससे कुछ सीखना है, मुझे इससे पढ़ना है। मैंने पढ़ी हुई है फिर भी मुझे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मुझे फिर पढ़ना है, मुझे नहीं याद है ये किताब। ऐसे आदेश अपने मस्तिष्क को दो तो मस्तिष्क उन्हीं आदेशों का पालन करेगा। अब बात आती है लास्ट, मनोरंजन और विराम कितना जरूरी है पढ़ाई के लिए। पहली बात तो ये कि मनोरंजन और विराम दोनों अलग अलग चीजें। मनोरंजन का अर्थ यह हुआ कि मन का रंजन, यानी कुछ समय के लिए हम हमारे स्कूल के अंदर 40 से 45 मिनट ही सेट किए होते हैं। क्यों होते हैं? उसके बाद हर 5-10 मिनट का गैप आता है फिर क्लास। क्यों? क्योंकि 40-45 मिनट के बाद हमारे मस्तिष्क को थोड़ी सी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर आप वयस्क हो तो 1 या 1.5 घंटे बाद आवश्यकता होती है। मनोरंजन का मतलब, बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बापों की यह धारणा होती है कि बच्चा अगर खेलेगा तो फिर पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। ऐसा नहीं, हाँ हो सकता है वो नहीं खेलेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में वो आगे जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान में वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो बीच की कैटेगरी के लड़के ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा पढ़ाकू बच्चे सफल जरूर हो जाएंगे, नौकरी लग सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मनोरंजन से दूर हो जाते हैं, खेल कूद से दूर हो जाते हैं। इसलिए तो मनोरंजन ज्यादा जरूरी है, नहीं है 5-5 घंटे मनोरंजन ही लगे खेल के। खेल जरूरी होता है 1 या 1.5 घंटे किसी बच्चे के।
आवेश को तो इसकी भी इतनी आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है विराम देना। मनोरंजन में गीत आ सकते हैं, डायलॉग आ सकते हैं, कॉमेडी आ सकती है और कोई अच्छी शायरी आ सकती है, मनोरंजन है। अब बात आती है विराम। मनोरंजन के अंदर भी दिमाग काम करता है। दिमाग भी हमारे शरीर का एक अंग है। शरीर के हर अंग को विश्राम की आवश्यकता होती है। भाई हाथ काम कर रहे हैं तो उसे भी विश्राम की आवश्यकता है। तो हमारा मनोरंजन के अंदर आपका मस्तिष्क अब भी काम कर रहा है। अगर आप खेल खेल रहे हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, सर काम तो कर रहा है, तो फिर इस दिमाग को भी तो रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो सर हम सोते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सो रहे हो तब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। सोते समय सपने जो आते हैं ना, उस समय दिमाग काम करता है हमारा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब विराम कैसे दें? जागते मस्तिष्क को विराम देना, यानी जागते मस्तिष्क को रेस्ट देना होता है विराम। सर जागते मस्तिष्क को कैसे देंगे? कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। मनोरंजन अलग चीज है, मस्तिष्क को विराम देना अलग चीज है। कुछ न सोचना ही मस्तिष्क को विराम देना है। कैसे? जैसे मान लो आप खोए हुए हो। कई बार हम खो जाते हैं, हमें यह भी नहीं पता होता कौन देख रहा है। आज हमने उन्हें जी भर के देखा, न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे। मान लो आप एक टकटकी लगा के देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, ये मस्तिष्क को विराम है। बारिश हो रही है, आप बाहर बैठे सिर्फ बारिश को देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे, वो मस्तिष्क को होता है विराम देना, विश्राम देना होता है। जागते मस्तिष्क को विश्राम देना। छत पे बैठे हो, आकाश को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे। छत के ऊपर खड़े होकर आप गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो, वो मस्तिष्क को विराम देना। आकाश में तारे देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सोच नहीं रहे, वो होता है। अगर सोचने लग गए ना, ये चांद तारे तोड़कर लाना तो मूर्खता की बातें हैं, तू कहे तो पाए ला दूं, ये सोचना है, जबकि आपको विश्राम देना है, सोचना नहीं है। तो मस्तिष्क को बिना कुछ सोचे कई बार रेस्ट देना, वो होता है जागते मस्तिष्क को। सोना भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है पढ़ाई में, लेकिन मस्तिष्क को विराम देना यानी जागते मस्तिष्क को कुछ समय के लिए योग करवाया जाता है। इसके लिए योगाभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन योगाभ्यास तो हमें नहीं आता कि जागते मस्तिष्क को किस तरह हम विश्राम दें, वो योग तो हमें नहीं आता। लेकिन हम कुछ चीजें कर सकते हैं, एक टक टक लगाए देखना, आकाश को देखना, चलते साधनों को देखना, या फिर तारों को देखना, बारिश को देखना। ये चीजें जो होती है वो जागते मस्तिष्क को विराम देती है जब हम कुछ नहीं। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है अपने मन को तैयार करना। पढ़ना आसान नहीं है, ये बात बोल दी, लेकिन हमें पढ़ना है किसी किताब के प्रति, तो उस किताब के प्रति अपनी धारणा पैदा करो, पूर्व धारणा को छोड़ के। फिर अपने मन को तैयार करो, मन को वश में करो, मन के विरुद्ध कुछ कार्य करो। फिर हमारे मस्तिष्क को तैयार करो, और जब मस्तिष्क तैयार हो गया तो मस्तिष्क हमारी आंखों को आदेश देता है, और हमारी आंखें वही रहेगी जहां हमारा मस्तिष्क चाहेगा। और फिर पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन। ओके, थैंक यू।